हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जय श्री कृष्णा। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। ये बात केवल वीडियो बनाने तक नहीं है कि बस मैंने वीडियो बना दिया और आपने देख लिया और ख़त्म। ये मैंने अपने जीवन में महसूस करी है कई बार। जिस चीज़ के मैं पीछे भाग रहा हूँ, है ना, कि ये मुझे मिल जाए कैसे भी करके, वो मिल नहीं रही है। और जहाँ जिस चीज़ के लिए मैंने छोड़ा, ये यहाँ से एक लेसन मिलेगा आपको लाइफ का, कि अभी आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसके लिए जिसको पकड़ के बैठे होंगे कि ये हो जाए बस मेरे साथ, लेकिन वो हो नहीं रहा होगा। आप उस चीज़ को कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए और बस इतना बोल दीजिए कि भगवान आप जाने, जैसा आपकी इच्छा, जो देंगे वो मंजूर। फिर देखो वो जो चीज़ आप जिसके लिए आप बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं, वो आपके सामने आ जाएगी। और ये कई लोग हैं जो मुझसे बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो कई लोगों ने मैं मुझसे बात करी और मैंने ये स्कीम उनको बताई और उन्होंने आके मुझे बोला कि सर सच में ऐसा हुआ है ना। चाहे तो आप इस वीडियो के बाद में कमेंट्स भी पढ़ना उन लोगों के, शायद अगर वो लोग वीडियो देखेंगे तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, ताकि और लोगों का विश्वास बढ़े इन चीज़ों पे। कि जब हम किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं कि ये मुझे मिल जाए और उसके लिए परेशान होते हैं, तो वो आगे आगे भागती है क्योंकि वो चिढ़ती है आपसे, वो आपके पास आना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उस समय चिड़चिड़ापन होता है। और जब आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि जा, खुश रहे, तू जैसी तेरी इच्छा, तो फिर वो आपके सामने पलट के आती कि यार मेरे को तो इसी के पास आना है। बात समझे आप मेरी? इसी प्रकार जब हम भगवान से बार बार कुछ मांगते हैं कि भगवान मुझे ये दे देना, और अगर मान लो आपको वो दे भी देता है भगवान जो आप मांगते हैं, तो भी आप नुकसान में होते हैं। क्योंकि गॉड्स प्लान आर बेटर देन योर प्लान। भगवान जो हमको देना चाहते हैं ना, वो अमूल्य होता है, वो बेहतरीन होता है। हम जो मांगते हैं ना, वो बहुत सामान्य सा मांगते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की बुद्धि बहुत छोटी होती है। आज से एक नियम अपनाना, अगर मेरी बात मानो तो मेरे खुद के साथ ये है कि जब मैं मंदिर जाता हूँ, कहीं दर्शन करता हूँ, तो वहाँ पे मैं मतलब कुछ मांग नहीं पाता हूँ कभी कि भगवान मेरे ये कर देना, मुझे ये दे देना। मुझे पता नहीं, ये शुरू से मेरे अंदर है। मुझे ऐसा नहीं किसी ने सिखाया है ना। घर वाले तो इवन ये सिखाते हैं कि जाओ मंदिर जाओ और भगवान को बोलना है कि मुझे पास कर दे। पर मेरे अंदर शुरू से ये चीज़ नहीं है कि मैं मांग ही नहीं पाता हूँ। और सच बताऊं कि अभी तक का जो मैं अपने जीवन का एनालिसिस कर रहा हूँ, कि जिस जिस समय में जो चीज़ के मेरे मन में आई, यहाँ तक आ गई कि मैं कह दूं भगवान से एक बार कि भगवान ये कर देना, लेकिन वो मैंने अंदर उतार ली। मैंने कहा रहने दो यार। तो वो जितनी भी चीज़ें यहाँ तक आई और मैंने अंदर उतारी ना, उसका मुझे 10 गुना या 100 गुना मिला है। समझो आप इस बात को, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि ऊपर वाला भी देखता है कि ये मेरे से प्रेम करता है इसलिए मेरे पास आया, या ये केवल बस इसके स्वार्थ के लिए आया। क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि इस संसार में आप अपने लिए नहीं हैं, आप दूसरों के लिए हैं। जैसे एक आम का पेड़ होता है, उसके ऊपर आम लगते हैं, तो वो आम जो होते हैं उस आम के पेड़ के लिए नहीं होते हैं, वो दूसरों के लिए होते हैं। जैसे ये हवा चलती है, तो इसमें हवा का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें लोगों का फ़ायदा है। जैसे ये पानी है, दूसरे के लिए। सूर्य उगता है हमारे लिए, चंद्रमा शाम को आ जाता है हमारे लिए। तो जिस तरीके से प्रकृति में सभी एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, वैसे भी हमको दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। और भगवान के पास जब आप जाएं, तो उनको ये बोलना है कि जैसी आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे वो देना मुझे। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, पता नहीं मैं छोटा मांग लूँगा या जो मैं मांग रहा हूँ हो सकता है मेरे लिए सही नहीं हो। अभी मुझे सही लग रहा हो कि अभी बढ़िया है, पर हो सकता है कि मेरे लिए सही नहीं हो। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर देना। ये मंत्र अगर आपने धारण कर लिया, आपको वो सब मिलेगा जो अभी तक आप चाह रहे थे। मेरी बात मान के देखो आप। और ये अनुभव की बात बता रहा हूँ। सुदामा जी को उनकी पत्नी ने कहा कि आपके दोस्त श्री कृष्ण हैं, तो आप उनसे जाके, हम इतने गरीब हैं, खाना नहीं है, बिल्कुल भूखे मरते हैं बच्चे, है ना, 3 4 उनके बच्चे हैं, तो वो भूखे मरते हैं, हमारे पास खाना नहीं है, तो आपके जो दोस्त है वो किस दिन काम आएंगे? आप उनके पास जाके मांगते क्यों नहीं? अब सुदामा जी जो थे ना, उनका मन बड़ा था, है ना। वैसे ही मन बड़ा रखना पड़ता है। जब हम मन बड़ा रखते हैं कि यार मैं क्या मांगू यार, अगर वो भगवान है तो उनको पता होना चाहिए, है ना। जब वो भगवान है तो उनको पता होना चाहिए, मैं उनसे जाके मांगू, है ना, फिर वो दे तो फिर क्या भगवान? अगर भगवान है तो भगवान का मतलब क्या? वो एक एक बात जानते हैं आपके मन के अंदर क्या है। तो इसलिए हमको मन को साफ रखना पड़ता है कि भगवान सबका भला करना, सबका भला करना ये। और आपके जो परिवार वाले हैं उनका भला आपको चाहना पड़ेगा, है ना, आपके मन में कि चलो इसका भी भला हो। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में ऐसा माहौल होता है कि एक दूसरे का ही भला नहीं चाहते लोग। कोई अच्छा थोड़ा खुश हो जाए तो किसी को दुख हो जाता है, ये खुश कैसे हो गया, ये खुश कैसे हो गई, बहू थोड़ी सी खुश कैसे हो गई, दुखी हो जाते हैं, सास कैसे सुखी हो गई,
हैं, मेरे पति इनके लिए साड़ी क्यों लेके आ गए, इनको पैसा क्यों दे रहे हैं, दुख आ रहा है अंदर से, और हम भगवान से मांग रहे हैं। तो ये चीज़ होना असंभव है, क्योंकि पूरा आपका जो जीवन है वो आपके भावनाओं पे चल रहा है, वाइब्रेशन पे। आप अगर दूसरे को खुश होते हुए नहीं देख रहे हो तो ऊपर वाला कैसे सेटिंग करेगा आपकी, वो कैसे आपको खुश कर पाएगा, वो चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि नियम के विरुद्ध है ना। तो सुदामा जी की पत्नी ने उनको कहा कि आप जाते क्यों नहीं, आपके दोस्त हैं श्री कृष्ण, है ना, तो वो किस दिन काम आएंगे। अब सुदामा जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी उनकी पत्नी ने बहुत जिद करी, चल दिए वो। ठीक है। अब वो गए श्री कृष्ण भगवान के पास, है ना। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने आदर सत्कार, आए मिले, आदर सत्कार किया, आपने देखा ही होगा वो। उसके बाद में जब वो जाने लगे वापस, तो भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या है तुम्हारे मन में। अब भगवान कृष्ण को तो सब पता है ना, कि ये क्या लेने आए हैं यहाँ पे, इनके मन में क्या है। ये इसलिए आए हैं कि हमारा थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, या हम बड़े दुखी हैं, है ना, उनको खाना भी नहीं मिलता था। अब भगवान के मन में सब है, पर वो पूछ रहे हैं क्या, बताओ क्या चाहिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं, बताओ बताओ, भाभी जी ने क्या कहा। अरे भाभी जी ने तो कुछ नहीं कहा। अब वो थोड़े से चावल लेके आए थे अपने घर से, भाई आदमी अपनी स्थिति अनुसार लाता है। अब उन्होंने देखा वहाँ इतना बड़ा राजमहल, इतनी रानियाँ आगे पीछे घूम रही, और ये चावल मैं दूंगा, मुझे कैसा लगेगा। तो उन्होंने वो चावल जो है वो छुपा लिए। बोले भाभी जी ने कुछ तो दिया है। बोले अरे कुछ नहीं दिया, है ना। और कैसे भी करके भगवान ने वो चावल जो है, वो चावल की पोटली निकाली, और उनको जो है खाया। और आपने देखा होगा कि एक एक मुट्ठी जब उन्होंने खाया तो एक लोग उनके नाम कर दिया, है ना, आपने सुना होगा वो। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोग उनके नाम कर दिया। तो अब यहाँ पर उनसे पूछा कि बताओ क्या लेने आए थे। बोले मैं तो ऐसे ही मिलने आया था, बहुत दिन हो गए थे, मुझे याद आ रही थी। लेकिन सुदामा जी आखिर में नहीं बोल पाए कि मैं दिक्कत में हूँ, मैं समस्या में हूँ, मेरी समस्या हल कर दो, है ना। उनको पता था कि ये कर देंगे, है ना, पूरा यकीन था। लेकिन नहीं मांगा, क्योंकि उनके पास तो खूब सारा धन धान पैसा खूब था। चाहते तो सुदामा जी मांग सकते थे कि मेरे को ऐसा करो, थोड़े बहुत पैसे दे दो तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अब यहाँ मांगते तो नुकसान में हो जाते। चले गए वापस। अब जाते जाते मन में विचार कर रहे हैं कि यार मैं मेरी जो पत्नी है उनको क्या जवाब दूंगा जाके। वो पूछेगी तुमने क्या मांगा, तुम क्या लाए। अब मुझे ये दुविधा चल रही है, काश मांग लेता, पर मांगता तो वो क्या सोचते हैं कि ये इसलिए आया, जब इसकी ज़रूरत पड़ी तो आ गया। ये दुविधा उनके मन में चल रही है। चलते 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 जब वो उनके घर तक पहुँचे, पहले पैदल पैदल जाते थे, तो जब वो उनके घर तक पहुँचे तो तब तक भगवान ने विश्वकर्मा जी को कहा कि भाई इनके बढ़िया पूरे मतलब उनके महल बना दो। तो विश्वकर्मा जी उनके घर गए। अब यहाँ से भी आगे सुनो एक और बात। जो विश्वकर्मा जी उनके घर गए तो वहाँ उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आया हूँ, आपके जो घर है इसको महल बनाना है। तो उनकी पत्नी ने क्या कहा पता है, कि जिस गांव में मैं रह रही हूँ, अगर यहाँ मेरा महल बन जाएगा और बाकी के लोगों का ऐसा झोपड़ा रहेगा, तो मुझे ऐसा महल नहीं चाहिए। तो पहले अगर आपको बनाना हो तो इन सबके बनाओ, उसके बाद मेरे बनाओ, नहीं तो फिर मेरे भी मत बनाओ, कोई बात नहीं। सोचो आप, मतलब ये क्या है, ये मन है। जब आप भाव होता है दूसरों के प्रति, दूसरों को देने का, तो भगवान आपको खूब देता है। तो फिर विश्वकर्मा जी ने पहले सबके बनाए और आखिरी में सुदामा जी का बनाया। तो अब पत्नी के भाव देखो, नहीं तो पत्नी कहती थी हाँ बना दो मेरे तो, अच्छा बढ़िया, अब इनको बताऊंगी, अब इन सबको बताऊंगी कि देखो मेरे पति कौन है, देखो। और वो जो बाकी के गांव के लोग थे वो कहीं ना कहीं उनको चिढ़ाते थे, गरीब ब्राह्मण था बेचारा, चिढ़ाते भी थे, है ना। लेकिन फिर भी उनकी पत्नी ने क्या कहा कि भाई पहले इन सबके बनाओ, उसके बाद मेरे बनाओ, क्योंकि मैं ये ऐसे रहेंगे और मैं महलों में मेरा मन कैसे लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और उसकी जगह हम होते तो क्या करते हैं, हाँ मेरे बढ़िया बना दो, फिर मैं इनको बताऊंगी और चिढ़ाऊंगी इनको, है ना। तो वैसे ही भगवान देखते हैं भाव, भगवान भाव के भूखे होते हैं। आपका भाव कैसा है आपके परिवार के प्रति। आप, मैं कह रहा हूँ केवल ज़्यादा बाहर मत जाओ, अपने परिवार के लोगों को खुश देखने में आप खुश होने लग जाओ, बस इतना। क्योंकि ये भी बड़ा मुश्किल है, ये भी आजकल के लोगों से हो नहीं रहा है। आप, आपकी जो फैमिली है, फैमिली में जो भी लोग हैं उनको खुश देख के केवल खुश हो जाओ कि वाह चलो भगवान इनका भला करे। इतना सा आप कर लो, फिर देखो आपके पास आने लगेगा। ये नियम है। आपको यकीन नहीं हो तो अगले 1-3 महीने करके देख लो आप, ठीक है। तो फिर भगवान विश्वकर्मा ने सबके महल बनाए, फिर उनका बनाया। और जब सुदामा जी वापस आए, यही सोचते सोचते मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, तो देखा कि पत्नी दरवाजे पे खड़ी है और पूरे सुंदर वस्त्र और
सोने के हार जेवरात, बच्चों के पास बढ़िया वस्त्र आभूषण। बोले यार ये कौन है? बोले मैं आपकी पत्नी हूँ। ये कैसे हुआ? बोले ये ऐसे ऐसे हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले। बिन मांगा नहीं तो ढेर मिल गया, लेकिन अगर मांग लेते तो थोड़े बहुत पैसे लेके आ जाते, भैया थोड़े बहुत मेरे को पैसे दे दो मेरी ज़िंदगी। वैसा ही हमारे साथ होता है, हम भगवान से मांग लेते हैं और मांग के हम गलती कर लेते हैं कि भगवान ऐसा करना है, मेरे बेटे की एक छोटी मोटी जॉब लगा देना और मेरे बच्चों का सेट कर देना, बाकी के बच्चों का कोई बात नहीं, है ना, मेरे बच्चों का सेट कर देना बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता है, प्रकृति के नियम की विरुद्ध है ये, इसमें आपका नुकसान है। इसलिए आप अगर मांगो तो ये मांगो कि भगवान मेरे पूरे परिवार का भला करो, सब रिश्तेदारों का भला करो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ये मांगो। फिर देखो आपके जीवन में चमक, फिर लोग बोलेंगे यार इसके क्या हो रहा है, ये भाव अच्छे होने चाहिए। भगवान देखते हैं आपके मन के भाव कैसे हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो 21 डेज़ का कोर्स है वो भी 25 नवंबर से नया शुरू होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो में कमेंट करिएगा अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ आपको अनुभव हुआ हो, है ना, कमेंट करते हैं तो लोग पढ़ते हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और लाइक करिएगा, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करिएगा, ये दूसरा चैनल है ना, जिस पे हम भक्ति से रिलेटेड बातें करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसलिए भगवान से कुछ मांगना नहीं, मांगना हो तो दूसरों के लिए मांगो, आपको मिलने लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्ण।